हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के आज हिंदी के बारे में बात करेंगे और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग। आज हम लोग पुत्र वियोग कविता के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कविता है। इससे संबंधित इस कविता से लगभग क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में। तो हम लोग समझेंगे कि आज जो पुत्र वियोग कविता है वो क्या है। तो आप लोग अंतिम तक बिना स्किप किए वीडियो को देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं पुत्र वियोग कविता। तो पुत्र वियोग एक कविता है जिसकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री है, इनकी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो अनेक प्रसिद्धियां प्राप्त कर चुकी है, ख्याति प्राप्त कर चुकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ये जो यहाँ पे जो क्लास 12th में जो कविता लिखा गया है, एक कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग। यह जो कविता है इसी के कविता संग्रह माने सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता संग्रह मुकुल से लिया गया है। माने ये जो पुत्र वियोग जो कविता है यह मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि पुत्र वियोग कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, माने किस कविता सार से लिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र वियोग कविता मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है, यानी मुकुल से ही लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ कवित्री की कुछ परिचय कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 को कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। यानी इलाहाबाद जिला निहालपुर गाँव और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनकी जो निधन हुआ था, निधन का मतलब मृत्यु जो हुआ था 15 फरवरी 1948 को इसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु का जो कारण था कार एक्सीडेंट था, यानी कार दुर्घटना कारण इसका मृत्यु हुआ था। बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन, मैंने बहुत ही शुभ दिन कहा है सरस्वती पूजा को, मतलब बसंत पंचमी को, लेकिन उस दिन इसका कार एक्सीडेंट में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। बसंत पंचमी के दिन ही नागपुर से जब जबलपुर वापस आ रहे थे कार के माध्यम से, तो उसी में क्या हुआ था कि इसका कार एक्सीडेंट कर गया सुभद्रा कुमारी चौहान का। अब कार एक्सीडेंट में क्या हुआ कि 15 फरवरी 1948 को ही क्या हुआ, बसंत पंचमी के दिन, पूछ सकता है क्वेश्चन कब किस दिन, तब बसंत पंचमी के दिन ही क्या हुआ था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था। इनका जो जन्म स्थान तो बताया ही, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके माता और पिता, यानी इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। ये औरत है श्रीमती धीराज कुंवर, औरत है। इनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और इनके जो पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिता का नाम यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। कभी कभी अक्सर ऐसा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इनके पति यानी इनका विवाह भी हो गया था। इनका विवाह हुआ था 1919 में। इनका विवाह 1919 में हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था विवाह। 1919 में इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया। ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ क्या हुआ था? इसका विवाह हुआ था। कब? 1919 में। इनके जो पति जो थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अंग्रेज सरकार द्वारा कुली प्रथा एवं गुलामी प्रथा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता भी थे। कौन? इनके जो पति थे जो थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जिनसे विवाह 1919 में हुआ था। तो इनके जो पति थे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी प्रथा जैसे नामक नाटकों के लेखक थे, प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, माने देश के लिए लड़ाई भी लड़े थे और मुख्य रूप से क्या थे? यह एक कांग्रेसी नेता भी थे। कौन? माने इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मुकुल हो गया। मुकुल जो कविता संग्रह जो मुकुल का प्रकाशित हुआ 1930 में। इनकी कृतियां, इनकी जो रचनाएं कौन कौन है? मुकुल,
कविता 1930 में हो गया, मैंने मुकुल कविता संग्रह का प्रकाशित हुआ 1930 में। फिर त्रिधारा, ये भी कविता संग्रह था, त्रिधारा भी कविता संग्रह था जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिखरे मोती और सभा के खेल, ये क्या है? बिखरे में पूछेगा, बिखरे के मोती, सभा के खेल क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, जो प्रमुख कृतियां होगी मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ, त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल। उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि मुकुल जो था, मुकुल जो कविता संग्रह था उससे से लिखा गया पुत्रव्यूह को। अब मुकुल कविता संग्रह इतना ज़्यादा प्रसिद्धि, इतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया 1930 में। क्या हुआ कि इस पर मुकुल कविता संग्रह पर 1930 में ही क्या हुआ कि इसको शेखसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य में, जो पुरस्कार होता है शेखसरिया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? शेखसरिया पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ था। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से देखा जाए तो छायावादी काव्यधारा की कवित्री थी। माने किस युग की कवित्री थी, किस युगपात की कवित्री थी? तो कह सकते हैं हम लोग कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो छायावादी काव्यधारा की कवित्री थी। और यह इनकी जो प्रमुख विशेषता थी, यह भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी थी। और इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी कि कांग्रेस के एमएलए की, माने कांग्रेस के एमएलए थी, माने कांग्रेस के विधायक रह चुकी थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इतना बात समझ में आया? ये मुख्य रूप से हम लोग पढ़ रहे थे क्या? माने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के इनके परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। और जब ये स्कूल में जब पढ़ती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। मतलब इसके बारे में देखा जाए तो महादेवी वर्मा के नाम आप लोग सुने होंगे। तो महादेवी वर्मा इसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रह चुकी थी, एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। अब दोनों के दोनों एक महान कवित्री के रूप में उभर कर सामने आए थे। ये मुख्य रूप से जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई की जो शिक्षा थी, चाहे मतलब शुरू में ही अपनाई, इलाहाबाद में ही इसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। और इसके बाद इन्होंने अपना आगे की पढ़ाई की वाराणसी से 9वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर इन्होंने मतलब देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन गई। उसके बाद फिर अपने पूरी पढ़ाई करके उसके बाद एक मतलब एक ख्याति प्राप्त कवित्री के रूप में उभर कर सामने आई। तो चलिए आज हम लोग इसके जो पुत्रवियोग कविता है उसके बारे में, पुत्रवियोग कविता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग मुख्य रूप से समझ गए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के उसके परिचय, उसके जीवनी के बारे में समझ गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मतलब इसका जो कविता होगा पुत्रवियोग पार्ट 2 में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो देखने के बाद इसका पार्ट 2 आप जरूर देखें ताकि जो मुख्य कविता है उसके बारे में आपको समझ में आ जाए। थैंक्स।